वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस वगैरह की रिपेयरिंग की और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वीडियो मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है, जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो TTCL ZTEB760HS3 का एक स्मार्ट एंड्रॉयड बॉक्स है, उसकी फ्लैशिंग की। तो उसकी ये आज की वीडियो भी हमारी उसी के ऊपर है। इसमें अक्सर जो है ना, लोगों को ये मसला आ रहा था कि उसका वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था, हालांकि वही वाईफाई जो है वो मोबाइल पे कनेक्ट था और जब इसके ऊपर करते थे तो वो कनेक्ट नहीं होता था या शो ही नहीं होता था। और दूसरा मसला ये आ रहा था जिसके मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा वाईफाई नहीं चाह रहा, तो हम इसको लैन केबल जब लगाते हैं तो ये उसके ऊपर भी कनेक्ट नहीं होता। तो उसके सारे यानी कि ये इशू क्यों आते हैं, कैसे इसको रिज़ॉल्व किया जाता है, ये उसके ऊपर सारी हमारी वीडियो होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैंने इसमें ना A to Z समझाया होता है। फिर बाद में मुझे दोबारा मैसेज आ रहे होते हैं जी व्हाट्सएप के ऊपर कि जी अभी भी हमारा ये काम नहीं हो रहा, और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं जी आपकी वीडियो देख के ही हमने वो सारा काम कर लिया। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को एक दफ़ा कंप्लीट देखें, ना समझ आए उसको रिवर्स करके फिर देखें। आप कुछ कहीं ना कहीं स्किप करते हैं या फारवर्ड कर देते हैं, फिर आपको उसकी समझ नहीं आती, कोई ऐसा जो स्टेप है मिस हो जाता है जिस वजह से आपको तंगी बनती है। तो जो आज की वीडियो है ये भी आपने कंप्लीट देखनी है, इसको समझना है। ये खाली इसी STB के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये सभी जो STB आते हैं बॉक्स, जो एंड्रॉयड बॉक्स होते हैं, तो स्मार्ट TV बॉक्स भी जिसको बोलते हैं, और एंड्रॉयड TV की भी बात कर रहा हूँ, जो LCDs वगैरह होती हैं जिसके अंदर बना होता है सारा कुछ, ये चीज़ उसके ऊपर भी अप्लाई होगी, ये मसले उसके अंदर भी आते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, फिर उधर इसको समझते हैं और ये इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जी फ्रेंड्स, ये अब हम अपने वो STB की स्क्रीन पे आ गए हैं, LCD की। तो जो टॉपिक था वो आपने थंबनेल देख लिया होगा, क्योंकि इस टाइम मेरा जो इंटरनेट है वो चल रहा है, ये वाईफाई के साथ चल रहा है। और अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाईफाई जो है वो मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है लेकिन इसके ऊपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता। तो उसका मैं आपको समझाता हूँ, ये डिटेल के साथ एक ट्यूटोरियल होगा। और अक्सर लोगों के साथ ये भी मसला आ रहा होता है कि वो तार लगाते हैं इंटरनेट की जो होती है STB बॉक्स में HS3 में, तो वो वर्क नहीं करती, इधर क्रिटिकल एरर आ जाता है। वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, बल्कि वो लगा के आपको दिखाऊँगा कि ऐसे इसको सेटिंग किया जा सकता है। तो बेसिक ये मसला जो है ये STB बॉक्स का नहीं होता, ये मसला होता है आपके जो पीछे राउटर लगा होता है या मॉडेम लगा होता है, उसमें से जो IPs आ रहे होते हैं ना, उसका डिफरेंस होता है, उसकी चेंजिंग आ रही होती है, जिस वजह से ऐसे ये इशू करता है। तो मैं इसको अपनी सेटिंग में लेके जाता हूँ। ये मैं सेटिंग वाले टैब में चला गया हूँ, ये देखें ये हम सेटिंग में आ गए। अगर आपका वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, ये मैंने अभी ऑन किया तो ये बार बार लोड हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा बैक कर लूँ, ठीक है। ये देखें, अगर आपका वाईफाई कनेक्ट हो रहा है और आपका जो है वो लैन केबल कनेक्ट नहीं हो रही है, आप उसको उसके साथ करना चाह रहे हैं, हालांकि जो वाईफाई होता है ना उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, जो लैन तार लगाते हैं ना उसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा होती है, वो अच्छा जो वर्क करता है इसके ऊपर। अगर वाईफाई कनेक्ट हो रहा है तो तार नहीं चल रही, तो उस रीज़न में आपने क्या करना है, मैंने ये अपना कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसके ऊपर सिंपल इसको ओके करता हूँ ये देखें, ये एक्सीलेंट सिग्नल भी सारा कुछ कनेक्ट है, लेकिन मैं इसके ऊपर तार चलाना चाह रहा हूँ तो तार मेरी जो है वो चल नहीं रही। वाईफाई का भी मैं आपको समझाऊँगा वो क्यों नहीं चलता है। आपने सिंपल इधर से नीचे आ जाना, अगर तार चलाना चाह रहे हैं, वाईफाई चाह रहा है तो आप तार चलाना चाह रहे हैं, उस सूरत की ये बात कर रहा हूँ। ये डिवाइस इन्फो में आपने आना है, ये जब आप डिवाइस इन्फो में आएंगे ना तो ये आपने IP चेक कर लेना अपना, ठीक है। मैंने अपने मॉडेम का चेंज किया हुआ जिस वजह से मेरा ये चल रहा है अभी 192.168.10.1, ठीक हो गया। ये आपका IP मॉडेम से आ रहा है जो इसने उठाया हुआ है वाईफाई के थ्रू। ये नेट मार्क्स होते हैं, इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। ये नीचे डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा होता है, ये भी आपके मॉडेम का IP होता है, जिसके साथ हम उसको वेब पेज में लॉगिन करते हैं, जिसको आप वेब सर्वर भी कह सकते हैं। ये नीचे DNS है, ये चेंज भी हो जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने राउटर के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है TP लिंक के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो वो उसमें भी काफ़ी यानी कि पूरा एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया था मैंने,
तो उसके अंदर स्पीडें भी कंट्रोल की हैं। जो वाईफाई के यूज़र होते हैं, जो लैन के यूज़र होते हैं, कि अक्सर होता है घर में 50 MB का एक इंटरनेट लगा है तो सभी उसके साथ कनेक्ट हैं, तो वो एक बंदा डाउनलोडिंग लगा लेता है या दो लगा लेते हैं, तो फिर बाकी सारा नेट स्लो हो जाता है। उसमें स्पीडें भी कंट्रोल की थी कि आप अपनी मर्ज़ी से सबको जितनी स्पीड चाहें वो दे सकते हैं। वो भी उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, आईपीज़ अपने। ठीक है, ये मैंने तो आईपी अपना राउटर का 10 रख दिया ना, इसकी वजह से एसटीपी बॉक्सेस वगैरह मैंने चेक करने होते हैं, उसकी वजह से अक्सर लोगों का ये 10 की जगह पे 1 होता है या 0 होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनियाँ बनाती है। अगर टेंडा का यूज़ करेंगे उसका भी मेरा 0.1 होता है या 1.1 होता है। टीपी लिंक का भी यही है, टोटो लिंक का भी यही है। तकरीबन मोस्टली जो राउटर होते हैं उनके आईपीज़ जो हैं वो यही होते हैं। अब इसके ऊपर तार ना चलने की वजह यह है कि ये देखें, इन्होंने ये स्टैटिक आईपी के ऊपर सेटिंग की हुई है। टोटल B760 HS3 की बात कर रहा हूँ, ZTE वालों की। इन्होंने PTCL वालों ने ये बनवाया था ZTE वालों से, जिस वजह से इन्होंने अपने जो आईपीज़ थे वो इनके अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करवा दी है। ये DHCP डायनेमिक होस्ट का जो होता है ना, इन्होंने ये बंद करवा दी थी, जो डायनेमिक आईपी उठाते हैं। अगर ये ऑन होती तो फिर ये सेटिंग हमें कभी भी नहीं करनी पड़नी थी। लेकिन इन्होंने वो जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है डायनामिक DHCP जिसको सर्वर बोलते हैं, वो इन्होंने इसके अंदर बंद किया हुआ है बॉक्स के अंदर। इन्होंने इधर स्टैटिक आईपी रखा हुआ है, ट्रिपल PoE रखा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर ट्रिपल PoE लगा के इसको यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, जैसे कि ये है, इधर आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोकल नेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको ये आईपी इसके मैच करवाने पड़ेंगे, तो फिर ये चलेगा। मेरे पास ऐसे केसेस आए थे जिस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैंने ऊपर किया, ये देखें स्टैटिक आईपी आ रहा है 192.168.10.1.1। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये इनके ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ये स्टैटिक आईपी इन्होंने सेट किया हुआ है। इन्होंने ये 10 की रेंज सेट की है। ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब आपने करना कि अगर आपने इंटरनेट की केबल लगानी है तो आपका इंटरनेट ज़ाहिर सी बात है, अगर तो आपके राउटर का आईपी 10.1 उसका अपना आईपी है तो फिर तो ये कनेक्ट हो जाएगा, चल जाएगा। मोस्टली केसेस में अगर आपके राउटर के आईपी बाय डिफ़ॉल्ट है और आपको सेट नहीं करना आते तो फिर ये नहीं चलेगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि राउटर का आईपी आप कैसे चेक कर सकते हैं, बल्कि वो वाईफाई के ऊपर मैंने आपको दिखा भी दिया है। और अगर आपके पास वाईफाई भी नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, तो आप कैसे चेक कर देंगे। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूँ, उधर आपको समझाता हूँ ये चीज़। ठीक हो गया, ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ये मेरा वो उसी मॉडेम के अंदर से इंटरनेट इसको कंप्यूटर को लगा हुआ है। मैं अपना गूगल का ब्राउज़र खोलता हूँ, उधर मैं सिंपल अपने मॉडेम का आईपी लिखता हूँ जो भी है मेरे मॉडेम का। अगर आपको ये भी नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको और मज़ीद ज़रा थोड़ी सी डिटेल में समझा देता हूँ। ये सबसे नीचे टाइम के ऊपर इंटरनेट का एक कनेक्शन बना होता है, मैं आपको ज़रा नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये मेरा माउस का एरो नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन बना हुआ है और कनेक्ट है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह की अगर विंडो 10 है तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इधर आपने क्या करना है, ये ईथरनेट आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये नेटवर्क है, इसके ऊपर क्लिक करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये चेंज नेटवर्क ऑप्शन में आपने जाना है। ठीक हो गया, ये इंटरनेट कनेक्शन आपका आ रहा है जो कनेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसका स्टेटस आपने देख लेना है। स्टेटस आ गया, इसके ऊपर डिटेल्स में आ जाना। डिटेल्स में जब आएंगे, ये देखें, ये मेरे कंप्यूटर को आईपी मिला हुआ 10.11। ये IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होगा वो आपके राउटर का आईपी होगा। ये किसी भी सर्वर हो जाए, कोई भी राउटर हो जाए, ये उसका आईपी होगा जो आपकी विंडोज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा होगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। इसी को सेम आपने इसी तरह अपने गूगल ब्राउज़र के ऊपर लिख के एंटर करना है, तो आपका वो मॉडेम जो है ऑन हो जाएगा, उसका वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मैं इतिसलात का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह आप कोई भी TP लिंक, D लिंक, टेंडा शंडा जो भी मुख्तलिफ़ कंपनी आती हैं, टोटो लिंक वगैरह भी, सबके IPs ऐसे ही चेक किए जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये मैंने अपना वो जो है पेज ओपन कर लिया। ये 10.1 से मैंने ये देखे ना TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन। अगर इधर से आपको समझ ना आए, बल्कि ये तो मेन डैशबोर्ड होता है ना, इसके ऊपर आपको सारा कुछ ही नज़र आ जाता है, बल्कि इधर से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके राउटर का आईपी ये स्टार्ट है।
अगर ये 10.1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आगे 2.254 तक के आईपी होते हैं, वो आपके जो क्लाइंट के होंगे। तो अगर इस मुताबिक इस तरह रख के आप अपने उसको सेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसके आईपी चेंज कर दिए थे, मैंने एसटीबी का आईपी नहीं चेंज किया। तो जब इसका मैंने आईपी चेंज किया तो क्या नाम इसका लेते हैं, पहले इसका आईपी था 0.1, तो मुझे एसटीबी का जो स्टैटिक आईपी था वो 10.1 से स्टार्ट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर इसका भी 10.1 से स्टार्ट कर दिया ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई भी एसटीबी लगाऊं तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाए। लेकिन मोस्टली केसेस में लोगों को ये नहीं आता चेंज करना, तो फिर वो तंग होते हैं। मुझे अक्सर कॉल्स भी आती हैं इसकी, तो मैं वीडियो कॉल पे भी समझा रहा होता हूँ। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको अगर ये मसला आए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 0.1 अगर आईपी आपके मॉडम का शो हो रहा है, ये 0.1 से आपने खोला है ना इसको, ये मैंने 10.1 से खोला है। अगर आप 0.1 से खोलेंगे तो आपके जो एसटीबी है उसको 10.1 से मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपना कोई भी मॉडम हो आपने उसको ओपन करना है, उसकी ये लैन इंटरफेस में आ जाना। तो ये सब के अंदर ही होती हैं। लैन इंटरफेस में जब आएंगे ना तो ये देखें आईपी एड्रेस, सिर्फ आपने इसको चेंज कर देना। यहाँ पे मेरा 0.1 था, ओके हो गया यहाँ तक। मैंने इसको 10.1 कर दिया। मैं अभी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे और भी मॉडम चल रहे हैं। मैं इसको 2.1 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये 2.1 मैंने कर दिया। ये नीचे DHCP क्लाइंट रेंज के जो मेरे कस्टमर यूज़र आगे जा रहे हैं इस राउटर से, मैं उनको क्या IP से असाइन करवाऊँ, मैंने ये सेम कर देने सारे, ठीक हो गया। ये 2 मैंने कर दिए, बल्कि मैं 4 कर देता हूँ। मेरा हाल ऑलरेडी 2 पे एक मॉडम और मेरे चल रहा है घर में, ये 4 कर दिया। इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। ये जैसे ही मैं अप्लाई चेंज करूँगा तो ये मॉडम मेरा एक दफ़ा रीबूट हो जाएगा। रीबूट हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये 10.1 से नहीं खुलेगा। उसके लिए दोबारा मैं लैन कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। ये देखें अभी मेरी इंटरनेट की केबल वो मॉडम रीबूट हो गया, तो अभी कह रहा है कि अनप्लग है। तो अनप्लग इसलिए आ रही है कि मेरा मॉडम जो है वो रीस्टार्ट हो गया हुआ है। अभी जैसे ही ये वापस आता है इसका अगेन स्टेटस चेक करेंगे और इधर से हमें पता चल जाएगा कि हमारे मॉडम के IP चेंज हुए हैं कि नहीं। और अभी आपको मैं दूसरा वो भी बताऊंगा, वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट होता। अक्सर ये STB में मसला आता है कि वाईफाई कनेक्ट नहीं होता उसके साथ। मोबाइलों पे वो चल रहा होता है लेकिन उसे STB के साथ नहीं होता, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट वापस आ गया। इसके ऊपर मैं सिंपल डबल क्लिक करूँगा, ये देखें ये IPv4 10.11 आ रहा है, ये भी 10.1 आ रहा है। अभी ये हमारा IP चेंज नहीं हुआ। इसको मैं सिंपल एक दफ़ा डिसेबल करूँगा, फिर राइट क्लिक करके इसको अनेबल करूँगा तो चेक करूँगा इसका IP एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर उस मॉडम को हमें रीस्टार्ट एक दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है लेकिन उसके अंदर अभी सेटिंग जो है ना अपडेट नहीं हुई। 31 लाख का मॉडम मेरे पास लगा हुआ है, वो डुअल बैंड है, 2.4 भी है और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी वो सपोर्टेड है। उसके ऊपर भी मैंने भी एक वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर भी हम ये TP लिंक वाला काम कर सकते हैं। उसकी IP यूज़र की जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लैन हो या वैन हो। उसके अंदर एक मेरा वाईफाई है लेकिन उसके अंदर मैंने पार्टीशन बनाई हुई है, मेरे 2 नाम शो होते हैं। एक के ऊपर मैंने मैक एड्रेस फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि मेरी जिस क्लाइंट का मैं मैक एड्रेस उसके अंदर सेव कर दूंगा सिर्फ वही चलेगा, और जिसका नहीं होगा वो चाहे मेरा पासवर्ड उसको पता भी हो तो वो मेरे मॉडम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। और एक मैंने उसकी पार्टीशन बनाई हुई है नॉर्मल यूज़र के लिए, उसको मैंने एक लिमिटेड स्पीड दे दी है 2-4 MB की, ताकि उसका पासवर्ड अगर किसी को पता भी हो तो वो सिर्फ उसके साथ कनेक्ट हो। उसके ऊपर जो 2-3 MB स्पीड है वो सभी में डिवाइड हो जाए। तो जो मैंने मेन अपने लिए रखा हुआ उसके ऊपर 10 MB का कनेक्शन है मेरा, तो वो मेरी मर्ज़ी के साथ, यानी कि जिसका मैं मैक एड्रेस ऐड करता हूँ सिर्फ वही उसके साथ कनेक्ट हो पाता है। हालाँकि ये मॉडम एक है जिसमें ये काम 2 किए हुए हैं, ठीक है। ये देखें ये अब हमारा IP चेंज हो गया 192.168.4.4। मैंने 4 से स्टार्ट किया था, ये इसने अपडेट कर दिया उसको, ठीक है। अब ये इस IP के साथ नहीं खुलेगा, अब हमें ये 4.4 के साथ खोलना पड़ेगा। 192.168.4.1 लिखूँगा तो ये हमारा राउटर जो है ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं तो सिंपल अपना जो पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है वो दूंगा, तो एंटर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये एडवांस में जाऊंगा, ये देखें ये वही IP जो मैं दिखा रहा था 10.1 से ये स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं आपको इसकी वायरलेस में जाके दिखाता हूँ कि इसका वाईफाई बाद STB के साथ कनेक्ट क्यों नहीं होता, हालांकि वो वाईफाई के साथ चल रहा होता है। लैन का मैं अभी आपको उधर जाके समझाऊंगा, उसको IP आपने कैसे देने हैं, ठीक है।
ये आपने याद रखना कि मेरा 4.1 से ये खुल रहा है, इसकी रेंज के मुताबिक हमने उसको आईपी देना, ठीक है। ये मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग में आ गया अपनी, ये बेसिक सेटिंग है हमारी। ये BGN ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ में ये सेटिंग की ऑप्शन होती है BGN। अगर बी पे रखेंगे तो आपको 11 MB से ज़्यादा नहीं ये स्पीड देगा, जी पे रखेंगे तो ये 32 या 33 तक जाता है, एन पे रखेंगे तो ये 64 या ज़्यादा से ज़्यादा 72 MB तक जो है ये कर देता है स्पीड, जो है ट्रांसफ़र रेट होता है, डाटा ट्रांसफ़र रेट। लेकिन आप मैं रिकमेंड यही करूँगा आप BGN प्लस पे रखें, यानी कि B+G+GN, यानी कि BGN तीनों बैंड इसके खोल के रखें। इंटरफेस आपकी आगे जो डिवाइस यूज़ होने वाली है उसके साथ, उसके अंदर जो भी मोबाइल का होगा ये वाला बैंड, वो उसके मुताबिक खुद ही ऑटो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। अगर आपने N पे रखा हुआ है, BG तो तकरीबन पुरानी डिवाइसेस में सभी में आया, N भी आ चुका है। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं ज़्यादा पुरानी जिसके ऊपर N जो है ना वो कम है। जैसे मैं ये N करता हूँ इसके ऊपर, तो मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके हम अपना STB चेक करते हैं कि वो कनेक्ट हुआ है, वो N सीरीज़ का है या नहीं है। वीडियो लंबी ज़रूर थोड़ी सी होगी, लेकिन ये कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी वाईफाई के मतलब, जो ये STB वगैरह कनेक्ट क्यों नहीं होते वाईफाई के साथ। ठीक है, ये मैंने उधर से रीबूट किया, ये उसी मेरे मॉडेम के साथ है। ये अभी फ़िलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये मैं बाद में आपको तार लगा के समझाता हूँ ये क्यों नहीं चलता। इसकी मैं वाईफाई के ऑप्शन में जाता हूँ, तो ये हमारा वो मॉडेम हो गया रीस्टार्ट, तो ये कनेक्टेड आ गया हमारे पास। ये कनेक्टेड इसलिए आ गया कि इसमें BGN जो है ना वो है बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड है, यानी कि इसमें बैंड का वो लगा हुआ है। अगर ये खाली BG होता, जैसे HS2 इनका मॉडल है, वो खाली मेरा ख्याल B या G पे था तो वो नहीं जाता था, वो N के ऊपर कनेक्ट नहीं होता था। अब हम दोबारा कंप्यूटर पे चलते हैं। ये मॉडेम के पेज के अंदर आ गए, इधर आपने इसको BGN पे रखना है। ये AP ही रहेगा, AP प्लस WDS भी आप कर सकते हैं कि ज़्यादा क्लाइंट अगर आपने कनेक्ट करवाने हो तो वो भी इसके साथ हो सकते हैं। WDS पे करने का मतलब ये होगा कि इत्तिसलात का कोई और अगर डिवाइस आपके पास, जैसे कि सेम टू सेम दो मॉडेम है, आप दोनों को आपस में क्लाइंट एक को क्लाइंट बना दें, एक को एक्सेस पॉइंट बना के आप रिपीटर यूज़ करना चाहें, तो फिर आपने इसको AP प्लस WPS पे रखना है, और जिसको इसके साथ कनेक्ट करवा के आगे आपने इंटरनेट शेयरिंग देनी है उसको आपने क्लाइंट पे रख देना है, फिर इसको कनेक्ट करवाना ये हो जाएगा। अभी मैंने AP पे सेट किया, मेरा ये यूज़र नेम है, ये 40 गीगाहर्ट्ज़ है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके 40 है तो आपने इसको ऑटो पे कर देना, अगर ऑटो की आपके राउटर के अंदर नहीं है तो फिर आपने 20 पे कर देना। मैं ऑटो पे कर देता हूँ। ये चैनल नंबर मेन चीज़ ये है, ठीक हो गया। ये देखें ये 13 नंबर चैनल आ रहा है, अगर इसको मैं 40 गीगाहर्ट्ज़ पे करूँगा तो ये चैनल 11 हो जाएंगे। 40 गीगाहर्ट्ज़ जो बैंड है वो ज़्यादातर जो है ना यूरोप कंट्री वाली साइड पे चलते हैं, ये होते हैं चैनल्स। 5 से लेकर 11 तक ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऑटो पे करूँगा तो ये 13 चैनल करेंगे। मैं इसको 13 पे रख के अप्लाई करता हूँ। अब मैं अपनी STB को चेक करूँगा कि वो 13 चैनल पे सपोर्ट करती है। अगर वो 13 चैनल पे सपोर्ट नहीं करती फिर उसके ऊपर हमारा वाईफाई भी नहीं चलेगा, क्योंकि 11 जो चैनल है वो सभी मोस्टली डिवाइसेस में होते हैं, 13 किसी में होते हैं। ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये यानी कि 13 चैनल को सपोर्ट कर रहा है। ये मैं इसको एक दफ़ा ऑफ़ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये 13 चैनल पे है। अगर आपके पास ये कोई मसला ऐसा आता है जिसमें कोई STB बाज़ होते हैं जो 11 चैनल्स के होते हैं, आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जिसका वाईफाई कनेक्ट ना हो, ये उस लिए आपको समझा रहा हूँ। ये मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग में आ गया। इधर मैं 13 चैनल ख़त्म करके इसको भी ऑटो कर देता हूँ। ऑटो हो गया। अनेबल ब्रॉडकास्ट SSID के, यानी कि हमारा ये इसके ऊपर इंटरनेट चलना चाहिए। मैं इसको सेव करके अप्लाई कर देता हूँ। ये सिर्फ वाईफाई की सेटिंग इतनी थी, ये सिर्फ आपने अपने मॉडेम से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। STB का इसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, STB का अगर वाईफाई ऑन ही नहीं हो रहा, सिग्नल ही शो नहीं करवा रहा, तो फिर हो सकता है कि STB का जो है वो ख़राब हो। जो वाईफाई जो ट्रांसमीटर होता है वो अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। मेरे पास एक डिवाइस आई थी ऐसी, उसका ख़राब भी निकल आया था। हो भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपने मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, ना कि अपनी वो जो STB को आप यानी कि देखते रहें कि वो ये क्यों नहीं चल रही। उसमें STB का कोई मसला नहीं होगा। मॉडेम की सेटिंग चेंज करेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपको तार लगा के दिखाता हूँ।
ये मैं अपना जो वायरलेस है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैं वायर पे आता हूँ, पहले मैं इसको मेन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मेन वाले पे। अब मैं इसके अंदर तार लगाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे ये क्रिटिकल एरर आ रहा है ऊपर इंटरनेट की केबल का। ये मैंने इसके अंदर अपनी तार लगा दी है, लेकिन ये अभी भी क्रिटिकल एरर आ रहा है ऊपर। मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे साइड पे क्रिटिकल एरर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि इसके आईपी जो है वो सेम नहीं है। इसको सेम करने के लिए मैं इंटरनेट की सेटिंग में जाता हूँ, ये वायर इंटरनेट में चले जाता हूँ। ये स्टैटिक आईपी है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 4 डॉट से। इसके ऊपर मैं 2 दफ़ा ओके करूँगा तो ये नीचे से हमारा वो टैब खुल जाएगा। इसको इधर से सिंपल मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ। आगे वाला 101 वैसे ही रहेगा, उसको हमने 4 कर दिया। अब इससे नीचे वाले में आ जाते हैं, इसको कुछ नहीं करना। उसके नीचे वाले में आके इसके ऊपर मैं ओके करूँगा। ये भी जो 10 लिखा हुआ है इसको भी मैं 4 कर दूँगा। अब ये नीचे जो DNS सर्वर हमारा आ रहा है इसको भी मैं ओके करूँगा। इसको भी ख़त्म करके, तो इसको भी मैं जो है ख़त्म करके इसके ऊपर भी 4 दे दूँगा। ये हो गया। यहाँ तक ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये इसके अंदर आईपी अब हमारे राउटर के मुताबिक सेट हो गया। अब मैं बैक करूँगा। अब जब चेक करेंगे तो हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा होगा। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर क्रिटिकल एरर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसके ऊपर अगर कोई चीज़ चलाता हूँ तो वो चलेगी। कोई भी चीज़ आप प्ले करेंगे वो चलेगी, क्योंकि इसको राउटर से आईपी जो है उसके मुताबिक मिल चुके हैं। अगर वाईफाई ना चले तो आपने सिंपल अपने मॉडेम को एक दफ़ा रीबूट करके देखना है, बंद करके चला के। अगर कोई चैनल्स का इशू होगा तो वो मैचिंग हो जाएगा। अगर चैनल्स का इशू ना होगा तो फिर आप उसके वो जो 20 गीगाहर्ट्ज़ मैंने आपको बताए हैं, मेगाहर्ट्ज़ और 40, वो दोनों आप चेक कर लें। अगर ऑटो की ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट है आप ऑटो पे लगा दें उसको। कुछ डिवाइसेस हैं जो 40 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्टेड नहीं है, कुछ हैं। बाज़ STB बॉक्स भी ऐसे ही तंग करते हैं। वो कुछ चाइना के बॉक्स होते हैं, कुछ ये ZTE, ये भी तकरीबन चाइना की कंपनी है। ठीक है, ये हमारा अब इंटरनेट चल गया इसके ऊपर, तो जिस वजह से ये चैनल भी हमारे ओपन हो गए हैं। इसमें से कोई एक प्ले करके देख लेते हैं। अगर आपके साथ ये मसला आए तो आप इस तरीके से उसको अपने जो है STB को चेक कर सकते हैं। मोस्टली लैन केबल लगाते हुए ये मसला आता है, ज़्यादातर जो आता है। तो वाईफाई तो तकरीबन ऑटो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं है, वो क्या नाम उसका लेते हैं, ऑटो आईपी नहीं उन्होंने दिए हुए। इसको स्टैटिक रखा हुआ है, जिस वजह से इसका जो आईपी है वो सेट करना पड़ता है। ये एक दफ़ा के काम होता है, उसके बाद ये चलता रहेगा। ये अभी थोड़ी देर में लोडिंग लेगा और हमारा ये चैनल जो है वो प्ले हो जाएगा। ये मेरा सर्वर इसका बिज़ी है, इसको बंद करते हैं। हम इसके ऊपर यूट्यूब वगैरह चला के देख लेते हैं, इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा। ठीक हो गया, ये यूट्यूब हमारी चल रही है। तो फ्रेंड, ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके ऊपर जो इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।